टी20 विश्व कप में पाकिस्तान ने जैसे ही किया बहिष्कार का ऐलान, बीसीसीआई ने बनाया दिल जीतने वाला प्लान। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जिस तरह इस वक्त टी20 विश्व कप की चर्चा जोरों पर है, क्योंकि पहले तो बांग्लादेश वाला मुद्दा गर्म था। पहले तो बांग्लादेश ने एक तरीके से बीसीसीआई पर दबाव बनाने की कोशिश की और आईसीसी पर दबाव बनाने की कोशिश की। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसी रास्ते पर चलता नजर आ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बाकी तो कुछ कहीं नहीं कर पाया, लेकिन भारत के खिलाफ होने वाले मैच से बहिष्कार कर दिया, जो मुकाबला भारत और पाकिस्तान का कोलंबो में 15 तारीख को होने वाला है। अब इस ऐलान के बाद बीसीसीआई ने एक ऐसा कदम उठाया है जिस कदम की बड़ी सराहना हो रही है और बड़ी तारीफ हो रही है। जाहिर तौर पर तमाम क्रिकेट के देश या तमाम क्रिकेट फैंस ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो दुश्मनी की दीवार खींची जा रही है और दूसरी तरफ बीसीसीआई दोस्ती की एक लकीर खींचने की तैयारी कर रहा है। जाहिर तौर पर यह सबक पाकिस्तान को लेना चाहिए बीसीसीआई के इस फैसले से, ताकि पाकिस्तान और बांग्लादेश को यह एहसास हो सके कि भाई साहब, आपके दिल में बेशक दुश्मनी की आग धधक रही है, लेकिन भारत के दिल में आपके लिए कोई दुश्मनी नहीं है। ये बीसीसीआई के फैसले की इस वक्त तारीफ हो रही है पाकिस्तान के बहिष्कार के बाद। अब फैसला क्या है थोड़ा समझने की कोशिश करिए, लेकिन पहले यह समझिएगा कि जिस तरीके से बांग्लादेश, पहले आप थोड़ा समझिएगा कि पहले बांग्लादेश ने बहिष्कार किया। बांग्लादेश ने बहिष्कार कब किया? जब पूरा शेड्यूल बन चुका था और मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकाल दिया था, तब बांग्लादेश ने बहिष्कार किया टी20 विश्व कप से और ये कहा कि भारत में उनके खिलाफ माहौल ठीक नहीं है, भारत में उनके खिलाड़ियों की सुरक्षा पर खतरा है। अगर ऐसी बात थी तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जब टी20 विश्व कप का शेड्यूल बन रहा था तब बहिष्कार करता, लेकिन बाद में जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बहिष्कार किया तो सवाल खड़े होने लगे कि पाकिस्तान के बहकावे में आकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पूरा फैसला लिया है। ये हर कोई समझ चुका है था। और उसके बाद देखिए बात सारी क्या थी ना, सवाल तब ज्यादा खड़े हुए जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले का विरोध खुद उनके खिलाड़ियों ने किया। तमीम इकबाल ने साफ तौर पर कहा था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दूसरे देशों के बहकावे में नहीं आना चाहिए, हमारे खिलाड़ियों के भविष्य का फैसला सोच समझकर करना चाहिए। और बांग्लादेश के तमाम खिलाड़ी, लिट्टन दास की बात करिए, नजमुल हसन संतो की बात करिए, ये तमाम खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो इसका मतलब साफ था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड केवल टी20 विश्व कप का बहिष्कार नहीं कर रहा है, वो बीसीसीआई का बहिष्कार कर रहा है। ये बात समझ में आ गई थी। उसके बाद में पाकिस्तान अब ऐसा ही कर रहा है। पाकिस्तान को अगर टी20 विश्व कप का बहिष्कार करना था तो आप पहले कर देते, आप अपने खिलाड़ियों का टिकट बुक मत करवाते। लेकिन भारत के खिलाफ होने वाले मैच का बहिष्कार करना मतलब साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी आईसीसी का बहिष्कार नहीं कर रहा है, वो केवल बीसीसीआई का बहिष्कार कर रहा है, ताकि बीसीसीआई के ऊपर प्रेशर आए और वो दबाव में आए। लेकिन ये चीज नहीं समझ रहे बांग्लादेश और पाकिस्तान कि अगर आप इस तरीके की हरकत करोगे, बीसीसीआई का बहिष्कार करोगे, भारत के बहिष्कार करने की कोशिश करोगे, तो आप बर्बाद हो जाओगे। ये बात ना तो बांग्लादेश समझ रहा है और बांग्लादेश के खिलाड़ी, तमाम खिलाड़ी उनके विरोध में आकर खड़े हो गए हैं। हर खिलाड़ी ने, टीम के हर खिलाड़ी ने बोल दिया है कि वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के बहकावे में आकर जिस तरीके का फैसला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ले रहा है, यह जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं उनके ऊपर भारी पड़ सकता है। लेकिन अब इन दोनों देशों के फैसले के बाद क्या फैसला हुआ है, यह थोड़ा समझना जरूरी है। दरअसल 3 मैचेज बांग्लादेश के कोलकाता में होने वाले थे, 1 मैच होने वाला था मुंबई में, 4 मैच बांग्लादेश के खिलाफ थे और 1 मैच पाकिस्तान के खिलाफ था जो कोलंबो में होना था 15 तारीख को। ये 5 मैच होने थे भारत के, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बांग्लादेश के 4 मैचेज भारत में होने थे अलग अलग देशों से, वो दूसरे ग्रुप में है, और 1 मैच भारत का पाकिस्तान के खिलाफ होना 15 तारीख को। तो मतलब 5 मैचों की चर्चा है। अब खबर जो आ रही है वो ये आ रही है कि 3 मैच जो कोलकाता में होते बांग्लादेश के अलग अलग टीमों के साथ और 1 मुंबई में, खबर ये आ रही है कि वो जो टीमें हैं, जिन टीमों के खिलाफ बांग्लादेश के वो मुकाबले होते और बांग्लादेश ने बहिष्कार कर दिया, वो टीमें उस मैच के दिन उस मैदान पर जाएंगी। सबसे पहला जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि वो टीमें उस मैच के दिन वहां पर जाएंगी। तो मतलब एक तरीके से उन टीमों ने भी बहुत सराहनीय कदम उठाया है, बहुत बेहतर कदम उठाया है। और अब पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले की अगर मैं बात करूं तो 15 तारीख को जो इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है, पाकिस्तान बेशक घुड़की दे रहा है, बेशक अकड़ दिखा रहा है और बेशक ये कह रहा है कि वो भारत और पाकिस्तान के मैच का बहिष्कार कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो अपडेट आया है वो ये आया है
कि बीसीसीआई ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, बीसीसीआई ने कोई एक्शन लेने वाली बात नहीं कही है। बीसीसीआई की तरफ से खबर आ रही है कि टीम इंडिया 15 तारीख को कोलंबो जाएगी। टीम इंडिया मैदान पर जाएगी, टीम इंडिया जर्सी पहनकर मैदान पर उतरेगी, अंपायर्स वहां पर पहुंचेंगे, पूरी तैयारियां होंगी, पिच रिपोर्ट सामने आएगी, कप्तान का बयान सामने आएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय खिलाड़ियों की सामने आएगी। लेकिन अगर पाकिस्तान बहिष्कार करता है तो मैदान पर केवल पाकिस्तान की टीम नजर नहीं आएगी, भारत की टीम, भारत के कप्तान, मैनेजमेंट, अंपायर्स, ये तमाम लोग जो है वो मैदान पर नजर आएंगे। पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा अब कि वो क्या क्रिकेट में एक ऐसी लकीर खींच लेगा जिसके बाद आने वाले वर्षों तक पाकिस्तान की आलोचना क्रिकेट जगत में हमेशा होती रहे। मतलब साफ है कि बीसीसीआई ने ऐलान कर दिया है कि बहिष्कार पाकिस्तान कर रहा है। बीसीसीआई बहिष्कार नहीं कर रही है, बीसीसीआई नियम कानून को नहीं तोड़ेगी। बीसीसीआई मैदान पर जाएगी, वहां पर टॉस के लिए उनका कप्तान भी जाएगा, बेशक पाकिस्तान का कप्तान दूसरी तरफ से ना आए, अंपायर मैदान पर जाएंगे टॉस के लिए, पूरी पिच रिपोर्ट होगी। मैच से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कप्तान की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सूर्य कुमार यादव मैदान पर आएंगे, पत्रकारों के सामने आएंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान को बहिष्कार करना है तो पाकिस्तान बहिष्कार करे, इसका असर टीम इंडिया के ऊपर नहीं पड़ेगा इस फैसले का। तो जाहिर तौर पर क्रिकेट जगत जो है तारीफ कर रहा है और ये कह रहा है कि जो दुश्मनी की आग में धधक रहा है, पाकिस्तान जल रहा है, जिस तरीके से वो भारत को अपना दुश्मन मानता है और एक तरीके से बांग्लादेश को भी उसने उसी लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारे क्रिकेटिंग रिश्ते बहुत अच्छे थे। बेशक मैदान पर जंग होती थी, बेशक मैदान पर वो नागिन डांस करते थे, बेशक उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का कटा हुआ सर का बैनर अपने देश में लगा दिया था, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश के और भारत के क्रिकेटिंग रिश्ते बड़े अच्छे थे। बांग्लादेश के खिलाड़ियों को उसके बावजूद आईपीएल में मौका दिया जाता रहा। आप देखिएगा कि एक तरफ बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने अपने देश में महेंद्र सिंह धोनी का कटा हुआ सर लगा दिया था, उसके बावजूद मुस्तफिजुर रहमान को चेन्नई ने खरीदा। सोचेगा चेन्नई का कितना बड़ा दिल था, महेंद्र सिंह धोनी का कितना बड़ा दिल था कि उन्होंने उस देश के खिलाड़ी को मौका दिया जिस देश ने महेंद्र सिंह धोनी का कटा हुआ सर अपने देश में बैनर पर लगा दिया। सोचिएगा कितना बड़ा दिल होगा महेंद्र सिंह धोनी का चेन्नई सुपर किंग्स का। और उस टीम में मुस्तफिजुर रहमान थे, जिस टीम ने ये काम किया था उस टीम में मुस्तफिजुर रहमान थे और मुस्तफिजुर रहमान को चेन्नई ने मौका दिया था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ना तो बीसीसीआई ने कभी उस बारे में सोचा, ना दुश्मनी निभाने की कोशिश की बांग्लादेश के साथ, ना ही महेंद्र सिंह धोनी ने सोचा। लेकिन जो काम अब मुस्तफिजुर रहमान के बाहर निकालने के बाद जो फैसला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने लिया है, इससे साफ तौर पर संकेत मिलते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो दुश्मनी पाल बैठा है बीसीसीआई के साथ। और बीसीसीआई के इस फैसले के बाद उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मानी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मानकर न केवल अपने ऊपर सवाल खड़े कर लिए बल्कि अपने खिलाड़ियों का भविष्य भी उसने गड्ढे में डाल दिया है। तो आप इस पूरी खबर को कैसे देखते हैं, बीसीसीआई के फैसले को कैसे देखते हैं? जैसे बीसीसीआई ने ये कहा है कि हमारी टीम जाएगी, हमारे खिलाड़ी जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अंपायर जाएंगे, आप इसे कैसे देखते हैं कमेंट करके बताइएगा। और क्या भारत के खिलाफ दुश्मनी की आग में धधक रहे बांग्लादेश और पाकिस्तान ने अपने लिए वास्तव में गड्ढा खोद लिया है, ये भी बताइएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।